अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएस लीगल फोरम। आज का हमारा टॉपिक है जी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। तो देखें सबसे पहले जी कि इम्पीचमेंट है क्या। इम्पीचमेंट का मतलब है जी अपने ओहदे से दस्तबरदार कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। किसको? सदर को। तो इंट्रो की हम बात करेंगे, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 अंडर सेक्शन 4 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट की किसी भी मिसकंडक्ट की सूरत में, ठीक है, या किसी जुर्म की सूरत में उसे क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को अपने ओहदे से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और इस रिमूवल को क्या नाम दिया जाता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये अख्तियार किसके पास मौजूद है जी? कांग्रेस के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो अख्तियार है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के दोनों हाउसेज यानी लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट जो है, ये मिलकर इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अगर जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी मिसकंडक्ट करेगा तो कांग्रेस के पास क्या अख्तियार है कि वो उस सूरत में प्रेसिडेंट को अपने ओहदे से दस्तबरदार कर दे, रिमूव कर दे, इम्पीच कर दे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से, ठीक है। बेसिकली अगर इम्पीचमेंट के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये इंग्लैंड से आया है, ठीक है ना। इंग्लैंड से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब देखें जी, इंग्लैंड में जो है वो रॉयल सिस्टम है, किंग क्राउन का सिस्टम है। किंग की तो इम्पीचमेंट नहीं होती है, ठीक है। किंग जो है उसे इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं किया जाता। लेकिन ब्रिटेन में जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं इंग्लैंड में, उन्हें इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जाता है, अपनी पोस्ट से हटाया जाता है, ठीक है। तो कुछ अरसे के बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया जी? इंग्लैंड से इम्पीचमेंट के प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट। अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि कौन सा तरीक़ाकार है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का, ठीक है, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट जो है ना वो बेसिकली 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्ट कौन करता है जी? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट को 4 साल के दौरानिए के लिए सिलेक्ट किया जाता है। 4 साल तक वो क्या कर सकता है? अपनी ऑफिशियल पावर्स को इंजॉय कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब तक उसके 4 साल ना गुजरें उसे अपनी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी मिसकंडक्ट की सूरत में, किसी जुर्म की सूरत में, किसी मिसबिहेवियर की सूरत में प्रेसिडेंट को, यानी वो अपनी ऑफिशियल पावर्स को ना मिसयूज़ जब करेगा, ठीक है, अगर अपनी ऑफिशियल पावर्स का मिसयूज़ करेगा तो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा 4 साल पूरे होने से पहले ही। अब हम देखते हैं कि इस इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है, कौन इम्पीच करता है, ठीक है। देखिए जी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कांग्रेस के पास अख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट को अपने ओहदे से उतार दे। किस सूरत में? किसी जुर्म की सूरत में, किसी मिसबिहेव की सूरत में, किसी मिसकंडक्ट की सूरत में। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कौन सा हाउस जो है वो उसका इम्पीचमेंट का आगाज़ किस हाउस से होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से या सेनेट से? और देखें जी, कांग्रेस के कितने चैम्बर्स हैं? 2, ठीक है। मैं ज़रा आपको रिवाइज़ करवा दूँ। कांग्रेस के 2 चैम्बर हैं, कौन कौन से? अपर और लोअर। अपर को हम कहते हैं सेनेट और लोअर चैम्बर को हम क्या कहते हैं जी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम बात करें इम्पीचमेंट के प्रोसेस की, तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस का आगाज़ जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होता है, ठीक है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कितने मेंबर्स हैं जी? 435, ठीक है। 435 मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही क्या किया जाता है जी? प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ठीक है। और फर्दर इंक्वायरी भी की जाती है। जब कंप्लीट इंक्वायरी हो चुकी होती है कि आया कि सदर ने कोई जुर्म जो है वो किया भी है या नहीं, ठीक है, सर अंजाम दिया है या नहीं, जब इस बात की इंक्वायरी हो चुकी होती है तो उसके बाद जो चार्जशीट होती है ना, ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मिसबिहेवियर के या कोई भी मिसकंडक्ट जो भी सदर ने किए होते हैं, प्रेसिडेंट ने किए होते हैं, उसके लिए एक चार्जशीट जो है, ठीक है, वो तैयार की जाती है। और जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है ना ट्रायल के लिए, वैसे ही चार्जशीट जो है ट्रायल के लिए सेनेट में भेज दी जाती है, ठीक है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की इंक्वायरी के बाद क्या किया जाता है जी, चार्जशीट को सेनेट में भेज दिया जाता है। अच्छा जी, एक तरफा फैसला नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट को पूरा पूरा अख्तियार दिया जाता है, ठीक है, चांस दिया जाता है कि वो खुद को क्लैरिफाई कर सके, खुद का डिफेंड कर सके, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद फिर क्या किया जाता है जी, 2/3 मेजोरिटी जो होती है सेनेट की, अगर वो प्रेसिडेंट को कन्विक्ट डिक्लेयर कर दे, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी, प्रेसिडेंट को अपने ओहदे से हटा दिया जाता है, इम्पीच कर दिया जाता है। होप सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। मैं ज़रा आपको दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। देखें जी, प्रोसेस कहाँ से होगा, प्रोसेस का आगाज़ कहाँ से होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा जी, इंक्वायरी करेगा कि आया कि सदर पर लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो सच हैं या झूठे हैं, ठीक है। जब पूरी तहकीक हो जाएगी तो उसे सेनेट में भेज दिया जाएगा। अब सेनेट क्या करेगी, यकदम से फैसला नहीं दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को एकदम से जो है ना वो अपनी सीट से नहीं हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस एकदम से ही नाफिज नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, बल्कि उसे सुनने का हक है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को अपनी बात करने का हक दिया जाएगा, वो खुद को क्लैरिफाई कर सके, खुद का डिफेंड कर सके। उसके बाद क्या होगा जी, 2/3 मेजोरिटी जो है वो अगर कह दे कि प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो उसे अपने ओहदे से हटाया जाता है सिंपली। ये हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, प्रोसेस पढ़ लिया कि किस प्रोसेस के थ्रू उसकी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के अगर हम मतलब देखें तो क्या है जी, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट अ पब्लिक ऑफिशियल माइट बी guilty of a serious offense in connection with his job, especially in the US। देखें जी, इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग में बता रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है, प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, अपनी ऑफिशियल पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, या किसी किस्म का किसी जुर्म का इर्तकाब उसने कर दिया है प्रेसिडेंट ने, तो उससे क्या किया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इम्पीच क्या है। वो हमने पहले क्या देखा था, मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट। अब हम देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ इम्पीच क्या है। इट मीन्स टू चार्ज विद अ क्राइम और मिसडिमेनर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखें जी, माजी में अगर हम देखें, तारीख में अगर देखें तो तारीख में कितने लोगों को इम्पीच किया गया था, ठीक है, कौन कौन से प्रेसिडेंट को। यहाँ पर है जी, सेवरल यूएस प्रेसिडेंट्स हैव फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6 में ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है। कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी मतलब किस बुनियाद पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर ट्रेजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमेनर्स, ठीक है। अब देखें जी, तो ट्रिजन किसे कहते हैं, यानी आर्टिकल 2 सेक्शन 4 जो है ना वो हमें बता रहा है कि अगर जो सदर है, प्रेसिडेंट है, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिजन, ठीक है। अगर वो रिश्वत लेता है यानी ब्राइबरी लेता है, या अपनी ऑफिशियल पावर्स को इंजॉय करते हुए नाहक किसी को फेवर दे देता है, ठीक है ना, यानी ओवर यूज़ करते हुए अपनी ऑफिशियल पावर्स का मिस यूज़ करते हुए किसी को फेवर देता है, तो भी उसने क्या किया, ब्राइबरी ही की। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइबरी जो है उसका मतलब है किसी से पैसे ले लेना, ठीक है। अगर जहाँ पर फेवर नहीं बनती लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट जो है वो किसी बंदे को फेवर दे दे तो उसे हम ब्राइबरी कहेंगे, ठीक है। और नंबर 3 हमारे पास क्या था, कौन सी थी, तीसरी अहम ग्राउंड कौन सी है जी, क्राइम्स एंड मिसडिमेनर्स, यानी अवाम का एतमाद तोड़ दे, ठीक है, कोई हाई क्राइम करे, ठीक है ना, या मिसडिमेनर कमिट करे तो फिर क्या होगा जी, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। इतनी सी ग्राउंड्स काफ़ी होती हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे क्या किया जाएगा, अपनी सीट से हटा दिया जाएगा, अपने ओहदे से दस्तबरदार कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्पीचमेंट। अब हम बता रहे हैं कि इम्पीचमेंट तो हो गई, प्रोसीजर तो हमने पढ़ लिया, ग्राउंड्स भी हमने देख ली, हिस्ट्री भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, कि कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे जिनको फेस करना पड़ा था इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है, इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से जिनको गुजरना पड़ा था वो कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, ठीक है।
लेकिन ग्राउंड्स जो थी वो सफिशेंट नहीं थी। इनसफिशेंट ग्राउंड्स की वजह से इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो पाया तकमील तक तो ना पहुंच सका, लेकिन इन जो मैंने अभी आपको अभी ऊपर बताए हैं ना, इन्हें फेस करना पड़ा था हिस्ट्री में अगर देखें तो। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इम्पीचमेंट जो है वो लागू किस वक्त होगी, उसे यानी इम्प्लीकेशन उसका कब होगा, किस टाइम होगा। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इफ़ कन्विक्टेड, यानी कौन होगा कन्विक्टेड? प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्टेड डिक्लेयर हो जाता है तो उसे अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा, अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। सक्सेशन, प्रेसिडेंट को तो अब हटा दिया, अब इसकी सीट पर कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को हटाने के बाद प्रेसिडेंसी जो है उसकी पावर्स को इंजॉय करेगा। अकाउंटेबिलिटी, इम्पीचमेंट इज़ अ चेक ऑन प्रेसिडेंट्स पावर। ठीक है, एहतसाब है, ताकि एक किस्म का ना चेक एंड बैलेंस की जो होती है ना, चेक लगा दिया जाता है कि अपनी जो ऑफिशियल पावर्स हैं उनका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बेसिकली होता ही इसीलिए है। सदर की जो पावर्स हैं वो उसे ओवर जुआई ना करे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, इम्पीचमेंट अब क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है जो आइन ने प्रोवाइड कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ बैलेंसेस पावर बिटवीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। After impeachment of president, the Senate can also disqualify the president from future office. अब क्या होगा जी? जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, प्रेसिडेंट जो है उसे अपनी सीट से हटा दिया जाएगा, तो सेनेट उसे क्या कर देगी? डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर देगी। ठीक है। वो फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में अपनी कोई ऑफिशियल पावर्स इंजॉय नहीं कर सकेगा। ठीक है। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।